टुडे वी विल टेक अप प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट शुड बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ कम्युनिटीज़, कि सेप्टिक टैंक्स जो होती है जहाँ से घरों में जहाँ से पानी निकलता है और हम उसको अगर डायरेक्टली डाल रहे हैं वाटर बॉडीज़ में तो उससे क्या होगा, वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। सो जो मेन पोल्यूटेंट्स है जैसे जर्म्स वगैरह, उनका ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए उस पानी का कि उसमें से सारे पोल्यूटेंट्स, डिजीज़ फैलाने वाले पोल्यूटेंट्स वगैरह वो निकाले दिए जाए और अल्टीमेटली उसको आप रिजर्वायर में डाल सकते हो या वाटर बॉडीज़ में डालने दे सकते हो, क्योंकि रिसाइकलिंग मस्ट है। रिसाइकल हमें पानी को करना है बट हमें उसको ट्रीट करना है पहले। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है द सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट हैव टू बी क्लीन्ड बिफोर दे फ्लो इनटू द रिवर और एनी अदर वाटर बॉडी। जो भी सीवेज है या फिर फैक्ट्रीज़ का, यानी जो भी आपका ड्रेन्स वगैरह का पानी है या फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, एज़ यू नो कि इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें बहुत सारे ऐसे मेटल्स के सॉल्ट्स हो सकते हैं जैसे जिंक है, क्रोमियम है, निकल है वगैरह वगैरह, उनके सॉल्ट्स हो सकते हैं। और जो हमारे लिए बहुत ही, अगर वाटर बॉडी में चले जाए लेड है तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें इनका भी पहले ट्रीटमेंट करना है ताकि उनको साफ़ किया जाए, उनमें से इन चीज़ों को हटा दिया जाए, फिर उस पानी को रिजर्वायर में आप डाल सकते हो और रिसाइकिल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर सीवेज शुड बी कैरीड आउट, ठीक है, वहाँ का उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। फोर्थ इज़ द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड हर्बिसाइड्स शुड बी जुडिशियस एंड मिनिमम, यानी जो आप एग्रीकल्चर प्रोसेस में फर्टिलाइज़र्स का या हर्बिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कोई भी चीज़ केमिकल का यूज़ कर रहे हो वो जुडिशियस होना चाहिए, उसको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए और जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी क्रॉप्स को तो इसका बेनिफिट मिले बट वो बाकी चीज़ों को ख़राब ना करे। जैसे आपने एक्सेस में डाल दिया वो आपकी वाटर बॉडीज़ में चला गया पानी के साथ और अल्टीमेटली ये होता है कि जो वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो है या हर्बिसाइड्स जो है उनकी ज़रूरत हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं है, वाटर बॉडीज़ में वो हानिकारक है, ठीक है। तो वो बहुत ही वहाँ पे इसलिए पोल्यूट करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वहाँ वाटर बॉडीज़ में जो वीड्स वगैरह होती है वहाँ पे ये फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, उनको भी फर्टिलाइज़ करते हैं और वो एक्सेस में उगाती है जो कि वाटर बॉडी के लिए हानिकारक ही है। सो हमें इनका यूज़ जुडिशियस और मिनिमम करना चाहिए, जुडिशियसली एंड मिनिमल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है वो उनका यूज़ जो है वो भी बहुत कम या अवॉइड करो, अदरवाइज या तो कम करो। 6th point is dead bodies of humans and animals should not be thrown into the rivers. एनिमल्स की बॉडीज़ को, ह्यूमंस की बॉडी को अगर मरते हैं तो उनको पानी में ना फेंके, उनको या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए ताकि वो वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है तो उस ज़मीन के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। और या वो नहीं कर रहे हैं तो उनको जला दीजिए बट पानी में मत फेंकिए जिससे वहाँ पे पानी को वो पोल्यूट करेंगे। 7th पॉइंट इज़ कि एक्सक्रीटा जो है या गार्बेज जो है जो आपके घरों में से निकलती है तो उसको भी वाटर बॉडीज़ में मत फेंकिए, उसका आप दूसरी तरीके से बायोगैस प्लांट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से आपको फ्यूल भी मिलेगा, मैन्योर भी मिलेगा। तो अगर आप पानी में फेंक रहे हो तो पोल्यूट कर रहे हो। 8th पॉइंट इज़ कि जो वाटर बॉडीज़ होती है लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, उनकी प्योरीफिकेशन ज़रूरी है, उनकी साफ़ सफाई ज़रूरी है। और ये साफ़ सफाई या तो लोकल बॉडीज़ करती है या तो बड़े स्केल पे गवर्नमेंट कर देती है, ठीक है ना। यानी ये हम इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का ही काम है, वो करेंगे। और उसकी जैसे आप देख रहे होंगे अगर आप कभी डल लेक की ओर चले जाओगे तो वहाँ पे आप देखते हो कि शिकारों में या बड़े बड़े इनमें हम
वहाँ से वो गंद निकाला जाता है, तो वो ये गवर्नमेंट का काम होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट की, जो कि एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि गंगा को साफ़ करने के लिए बनाया गया था है। तो उससे साफ़ किया जाता है, क्योंकि बड़े रिवर को साफ़ करना कोई इंडिविजुअल लेवल का काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या होता है, मतलब इस अंडर दिस प्रोजेक्ट व्हाट हैपन्स कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, उनको सेटअप किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, रिवर में आने से पहले या लेक में आने से पहले उनको साफ़ किया जाता है, तब जाकर उनको रिसाइकलिंग के लिए या फिर इसमें रिवर बॉडीज़ में डाला जाता है। ठीक है, तो ये इसी प्रोजेक्ट्स के तहत होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ कि हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमने जितना पेड़ों को काट दिया उससे ये हो गया कि हमारे वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूट होती गई। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें मोर एंड मोर ट्रीज़ को अलोंग द रिवर बैंक्स लगा देना चाहिए, सो दैट पोल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सके। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं।